तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है। सो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। उससे पहले आप लोग को थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बढ़िया तरीके से और अंत तक वीडियो को देखिए, बढ़िया तरीके से देखिए। और जहां पे आपको जो चीजें आपको ये नहीं हो पा रही है खुद से, तो कमेंट कर दिए सर यहाँ पे ये चीजें हमको थोड़ी सी ये हुई थी, तो अगले लेक्चर में हम आपको सपोर्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंड माय नेम इज पंकज कश्यप, ये आपका प्यारा सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो आपको पता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, पहले अगले लेक्चर में हम बता दिए थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। फिर से लिख देते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता क्या है आखिर में, है ना। तो आप लोग ऐसे तो पता है कि इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो एक्वायर किया गया है जो हमारे द्वारा, है ना, लेकिन आप लोग इसका थोड़ी सी याद रखिएगा कैसे। तो हम लोग जब क्या होता है कि बाहर से कोई फौरन क्या आता है, एंटीजन हमारे शरीर में आता है। फौरन एंटीजन क्या आता है, हमारे शरीर में आता है। तो क्या होता है कि जो इम्यूनिटी बनती है, जो एंटीजन के आने से इम्यूनिटी बनती है, उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है ना। तो वैसे हम लिख सकते हैं क्या, डेवलप्ड अपॉन, है ना, डेवलप्ड अपॉन एक्सपोजर टू एंटीजन, क्या, टू एंटीजन, है ना। मतलब कि जब क्या होता है, एक्सपोजर होता है किसका भी, जब एंटीजन का क्या होता है, एक्सपोजर होता है, तब जो हमारे शरीर में क्या होता है, इम्यूनिटी जो डेवलप्ड होती है, जो इम्यूनिटी हमारे शरीर में बनती है, उसे ही क्या बोला जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि जो हमारे शरीर में बाहर से फौरन क्या होते हैं कि जो एंटीजन आते हैं, जो फौरन एंटीजन की क्या होती है, एक्सपोजर होती है, उसके रिस्पॉन्स में जो इम्यूनिटी बनता है, क्या होता है, उसके रिस्पॉन्स में जो इम्यूनिटी क्या होता है, बनता है, रिस्पॉन्ड होता है ना। उसे ही क्या बोला जाता है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स के होते हैं, आपको पता ही है। वैसे तो जनरली पता होना ही चाहिए, है ना। जैसे एक आपको आपको याद रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी आ जाता है। क्या आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। सेकेंडरी क्या होता है, जैसे हम समझ रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है। जैसे आपको मान लो, हाँ एक चीज आपको यहीं पर समझा देंगे, ठीक है। चलिए, प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। जैसे कि मान लो एक बार पहली बार हमारे शरीर में क्या आया, एक्सपोजर हुआ, जो वायरस है, मतलब कि जिस भी चीज का, जिस पैथोजन का क्या हुआ, पहली बार हमारे शरीर में एक्सपोजर हुआ, पहली बार, फर्स्ट टाइम में तो हम हमारी जो इम्यूनिटी है, क्या ये बता सकते हो कि हमारी जो इम्यूनिटी है धीरे धीरे ग्रेजुअली बनेगी, ग्रेजुअली डेवलप्ड होगी या फास्ट डेवलप्ड होगी। आप बता सकते हो कि ग्रेजुअली डेवलप्ड होगी या फास्ट डेवलप्ड होगी। बताओगे तो ठीक है, नहीं बताओगे तो वैसे तो बता। तो ये हमारे शरीर में पहली बार आया, तो हमारा शरीर उसके लिए धीरे धीरे पहले तो चीज पहचानेगा और उसको धीरे धीरे बनाएगा ना। तो उसको ग्रेजुअली बनाएगा, एकदम से वे फर्स्ट डे बना दे तो क्या है, फर्स्ट एक्सपोजर में क्या होता है, जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है, क्या होता है, फर्स्ट एक्सपोजर होता है ना। अबे ये कैसे लिख दिया, अरे ओहो, एक्सपोजर में, फर्स्ट एक्सपोजर जब होता है किसका, एंटीजेन का, है ना। एंटीजेन का क्या होता है, फर्स्ट एक्सपोजर होता है, टी लग रहा है ना जी। एंटीजन का क्या होता है, जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है तब हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी बनती है, जो इम्यूनिटी बनना हुआ होता है, वो क्या होता है, ग्रेजुअली बनता है। क्या होता है, ग्रेजुअली बनता है, धीरे धीरे बनता है। क्या बनता है, धीरे धीरे से, अरे सॉन्ग है ना। तो ग्रेजुअली बनता है, धीरे धीरे से बनता है। और क्या होता है ये, एक बात बताना, ये स्पेसिफिक होता है या नॉन स्पेसिफिक होता है। पहली बार जो बना तो ये स्पेसिफिक होगा या नॉन स्पेसिफिक होगा, ये हमको बताना। मान लो कोई व्यक्ति पहली बार आया तुम्हारे गांव में, है, तुम्हारे गांव में आया तो तुमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ, तुमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, है ना। और दूसरी बार आया तब उस पर ध्यान दिए, उसको बढ़िया तरीके से पहचान लिए, उसको बढ़िया तरीके से ध्यान देकर पहचान लिया, हाँ ये दूसरी बार भी आया है,
इसको पहली बार भी ध्यान से देखे थे, दूसरी बार में आप बढ़िया तरीके से उसको याद रखोगे, है ना। तो ये क्या होती है कि धीरे धीरे तो होता है, लेकिन क्या होती है इसमें मेमोरी भी होती है। क्या होती है? मेमोरी होती है ना, मेमोरी होती है। क्या होती है? स्मृति होती है, स्मृति होती है। याद होना चाहिए कि मेमोरी किसमें, अरे सॉरी 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 नॉन नो मेमोरी। क्या होती है? नो मेमोरी होती है, स्मृति नहीं, मेमोरी नहीं होती है ना, इसमें मेमोरी होती है। याद रख लीजिए। अगली बात क्या है कि यहां पर अगर मेमोरी होगी, क्या ये स्पेसिफिक होगा या नॉन स्पेसिफिक होगा? ये स्पेसिफिक होगा या नॉन स्पेसिफिक होगा? तो आप बता सकते हो कि ये स्पेसिफिक, क्योंकि ये पूरा अक्वायर्ड क्या होता है, स्पेसिफिक भी होता है ना। जैसे कि नॉन स्पेसिफिक क्या था भाई हमारा, तो ये यूनिटी क्या था, इनेट इम्यूनिटी था। आगे इसमें सेम चीजें लिखना है। इसमें क्या होता है जब सेकेंड एक्सपोजर होते हैं, क्या होता है सेकेंड एक्सपोजर, है ना, एक्सपोजर। जब सेकेंड एक्सपोजर होता है तो क्या होता है, हमारे रेस्पॉन्स में क्या होता है, रिपीटेड, क्या होते हैं, रिपीटेड क्या बनता है, एंटीजन। जब सेकेंड एक्सपोजर होता है मतलब कि रिपीटेड एंटीजन का क्या होता है, एक्सपोजर होता है। तब क्या होता है हमारे शरीर में भाई कि जो इम्यूनिटी बनेगा वो क्या होगा कि हाईली स्पेसिफिक नहीं होगा। क्या होगा? हाईली स्पेसिफिक नहीं होगा। ये लिख लेना कि पहले तो इसमें लिख दो कि ये क्या होता है, फास्ट बनता है। क्या होता है? फास्ट होता है ना, तेजी से। दूसरा क्या लिख लेना, इसमें मेमोरी होती है। क्या होती है? मेमोरी, मेमोरी होती है। तीसरा क्या होता है, हाईली, हाईली स्पेसिफिक होता है। हाईली स्पेसिफिक होता है ना। तो याद रख लेना है तीनों चीज को, मतलब कि ये तेजी से होता है। क्या होता है? तेजी से, तेजी से। दूसरा लिख लेना स्मृति, अबे स्मृति लिखो यार, स्मृति होती है। तीसरा क्या होता है, विशिष्ट होता है। क्या होता है? विशिष्ट भी होता है ना। तो विशिष्ट, विशिष्ट होता है। याद रख लेना, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद हम अब इसके जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके टाइप्स बताते हैं। टाइप्स नहीं, ये बता देता है कि सेकेंड, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। तो इसके आपको मतलब पता चल गया कि देखो सीधा सीधा अगर कोई बोलेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, मतलब कि कोई जो पैथोजन है पहली बार शरीर में आया है तो हमको हमारी जो इम्यूनिटी है वो मेमोरी नहीं रखती है ना, उसको याद नहीं रहता। लेकिन दूसरी बार वही पैथोजन जब आता है तो ये कहते हैं हाँ ये तो पहले भी आया था और इस बार भी आया है, मतलब कि फटाफट मन, मतलब उसमें पता हो गया कि ये आएगा, फिर तीसरी बार आया मतलब कि हाँ ये आया था, इसको हम ये चीज बनाए थे इसके लिए, वही चीज काम करेगा। तो आपको पता हो गया प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में कुछ नहीं आपको होता है ना, मेमोरी नहीं होता है, सेकेंडरी में मेमोरी होता है ना। तब तो हो गया कि नहीं, चलो हो गया ना, अरे भाई मिटा दे। तो ये याद रख लेना कि हाँ इसकी इंटेंसिटी भी याद रख लेना। जो धीमा क्या होता है कि जो ग्रेजुअली क्या होता है कि बनता है उसकी इंटेंसिटी कम और इसकी इंटेंसिटी इसकी ज्यादा होती है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा इसकी कम। तो आपको याद रख लेना है और ये सारी चीज तो पता ही हो गया। और चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या क्या आता है, कैसे कैसे क्या आता है। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे पहले हमको दो टाइप की इम्यूनिटी जानना है ना। पहले इनेट इम्यूनिटी, सॉरी सॉरी इनेट नहीं है यार, है ना, ह्यूमोरल, ह्यूमोरल ह्यूमिनिटी। क्या होता है? ह्यूमिनिटी, है ना, प्रतिरक्षा। ह्यूमोरल मतलब आपको हिम से नाम से समझ में आ गया होगा क्या है, सेल मीडिएटेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। याद हो गया, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल क्या दो टाइप के होते हैं मेरे भाई, आप याद रख लेना बढ़िया तरीके से। और आवाज क्लियर जा रही कि नहीं, आवाज क्लियर नहीं जाएगी तो दिक्कत है भाई, 2 मिनट, सही जा रही होगी।
और यहां पर हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में देख लेते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी आखिर में होता क्या है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आखिर में होता क्या है। तो सेल मीडिएटेड को थोड़ी सी देख लेंगे। ह्यूमोरल में देखो, ह्यूमोरल में हमारे पास सबसे पहले याद आता है इसमें क्या, बी लिम्फोसाइट। क्या होता है इसमें, कौन काम करता है, तो बी लिम्फो क्या होता है, साइट काम करता है, साइट्स। बी लिम्फोसाइट्स पूछेगा किस इम्यूनिटी में काम करता है, तो आपको याद रखना है कि बी लिम्फोसाइट क्या होता है, ह्यूमोरल में काम करता है। और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, तो सेल मीडिएटेड में। टी लिम्फोसाइट्स किस में काम करता है, तो सेल मीडिएटेड में। आपको ये याद रख लेना है बढ़िया तरीके से। और एक देख तुम यहां पर लिम्फोसाइट की क्या दिया है, चित्र मतलब कि बताया है, चित्र बताया तो हम बता देंगे। अब बी लिम्फोसाइट मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ना, ए है, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। थोड़ी सी तिरछा बन गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास याद रख लेना कि ये क्या है, लिम्फोसाइट है ना। अब लिम्फोसाइट के सरफेस पर क्या होता है मेरे भाई, लिम्फोसाइट के सरफेस पर क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। क्या होता है, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज होते हैं किसके सरफेस पर, तो इस बी लिम्फोसाइट के, किसके, इस बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर, क्या, सरफेस ऑन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहां होते हैं, तो सरफेस पर होते हैं। अब एक चीज याद रख लेना कि सरफेस पर जब एंटीबॉडी होते हैं तो हमारे एंटीबॉडी पहचानता कैसे है भाई, एंटीबॉडी एंटीजन को पहचानता कैसे है। और दूसरी बात है कि हमारे एंटीबॉडी को एंटीजन से जुड़ना होता है कि एंटीजन को एंटीबॉडी से जुड़ना होता है, क्या होता है, तो हम अब सारे चीज को बताना ही है। तो देखो हमारे एंटीबॉडी कहां होते हैं, सरफेस पर होते हैं, किसके, लिम्फोसाइट के। और दूसरी बात क्या है कि जब हमारे जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट के सरफेस पर क्या आते हैं, कोई पैथोजन, कोई वायरस आता है ना, तो क्या होता है, अगर कोई मान लो एंटीजेन आया, कोई एंटीजेन आया इसके सरफेस पर टकराया ना, तो इसके सरफेस पर क्या होते हैं, जब टकराते ही इसके सरफेस पर, मान लो कि ये क्या आ गया, कोरोना वायरस हो गया ना, मान लो ये कोरोना वायरस से थोड़ा सा टुड्डा उड्डा कोरोना वायरस है ना, क्या है, कोविड-19 है ना, कोविड-19 है, इसके सरफेस पर आया, सरफेस आया तो इसको पता चला, और ये क्या होते हैं, फिर एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं, क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। जब एक्टिवेट होते हैं तो क्या होते हैं कि बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, तो याद रख लेना कि दो टाइप्स के क्या होते हैं, दो टाइप्स के, एक बनाते हैं क्या, प्लाज्मा सेल बनाते हैं, है ना, प्लाज्मा सेल, है ना। और एक बनाते हैं क्या, याद रख लेना तुम लोग, मेमोरी सेल बनाते हैं। क्या, मेमोरी सेल्स में क्या होते हैं, एक कन्वर्ट होते हैं, कौन भाई, जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट कब इन दोनों में बनते हैं, क्या कब बनाते हैं, तो याद रख लेना कि जब बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर क्या होते हैं, कोविड-19, मतलब कि कोई भी अनदर कोई भी क्या आ जाए कि एंटीजेन आ जाए, कोई भी एंटीजेन सरफेस पर, एंटीजेन आ जाए, कोई भी सरफेस पर मान लो एंटीजेन आ गया, है ना, तो क्या होती है, ये लिम्फोसाइट क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट होकर बी प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और मेमोरी सेल्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, बनाते हैं। और इस बी प्लाज्मा सेल्स को क्या करते हैं भाई, इस बी प्लाज्मा सेल्स को ब्लड में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बी प्लाज्मा सेल्स को क्या करते हैं, ब्लड में भेज देते हैं। कौन भाई, तो ये बी प्लाज्मा सेल्स को कहां भेजते हैं, बी प्लाज्मा सेल्स को ब्लड में क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं, है ना, क्या करते हैं, भेज देते हैं, भेज देते हैं, किसमें भेज देते हैं, बी प्लाज्मा सेल्स को ब्लड में भेज देते हैं। और बी प्लाज्मा सेल्स घूम घूमकर ब्लड में क्या करता है, एंटीजेन को, पैथोजन को
उसकी नाश करने पर तुल जाता है, मतलब कि नाश कर देता है, उसको नष्ट करने लगता है। समझ में आ रहा है? पहले ह्यूमोरल में कौन काम करता है? बी लिम्फोसाइट। और याद रखना सेल मीडिएटर में टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर क्या होते हैं भाई? एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज, ये भी एंटीबॉडीज ही है। एंटीबॉडीज सरफेस पर होते हैं, इनएक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट नहीं होते हैं। जब कोई बाहर से पैथोजन आता है, कोई बाहर से पैथोजन इसके सरफेस पर आता है, बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर, तब क्या होते हैं? ये एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जब एक्टिवेट होते हैं तो क्या होते हैं? प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और मेमोरी सेल्स बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स को ब्लड में भेज देते हैं और ब्लड में से क्या करता है? घूम घूम कर मारता है। तो ये समझ में आया? ये समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और अगली इसको टी लिम्फोसाइट के बारे में बात करेंगे। टी लिम्फोसाइट के बारे में, सॉरी यहां पर तो हाँ टी लिम्फोसाइट के ही बारे में बात करेंगे। अब आप टी लिम्फोसाइट में दो चीज याद रखना, टी किलर सेल और टी हेल्पर सेल्स। क्या याद रखना? टी किलर सेल्स याद रखना ना, टी किलर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स इसमें, और टी किलर सेल्स, टी किलर सेल्स, है ना। टी किलर सेल्स और टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं? काम करते हैं। टी किलर सेल यहाँ पे CD4 आता है। क्या आता है मेरे भाई? CD4 आता है, याद रख लेना। टी किलर सेल्स में क्या आता है? CD4 आता है। और टी हेल्पर सेल में क्या आता है? CD उल्टा लिख दिया क्या? CD क्या आता है? एस आता है। समझ में आ रहा है? अब ये देखो, ये जो वायरस है, वायरस से क्या होता है? बी टी लिम्फोसाइट डायरेक्ट क्या करता है? वायरस इन्फेक्शन से क्या करता है? लड़ने का काम करता है। वायरस इन्फेक्शन से क्या करता है? डायरेक्ट लड़ने का काम करता है। याद रख लेना कि ये वायरस इन्फेक्शन से डायरेक्ट लड़ने का काम करता है। डायरेक्ट कैसे? तो याद रख लेना कि डायरेक्ट आया और ये खुद डायरेक्ट लड़ने लगता है। डायरेक्ट का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है यार, तुम लोग गए रहे हो थोड़ी। अब चलो, ये अगला जो 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 ऑर्गन्स रिजेक्शन होता है, क्या होता है? ऑर्गन रिजेक्शन होता है। क्या होता है? ऑर्गन्स रिजेक्शन, या यहां पर हम लिख सकते हैं ग्राफ्ट। क्या? ग्राफ्ट। ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या होते हैं? ये डायरेक्ट काम करते हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन वो क्या होता है सर? ग्राफ्ट रिजेक्शन ये वायरस से तो समझ में आ रहा है कि वायरस से डायरेक्ट लड़ने का काम करते हैं। वायरस से डायरेक्ट लड़ने का काम करते हैं। ऑर्गन रिजेक्शन क्या होता है? ऑर्गन्स मतलब कि जैसे कि हम लोग जैसे कि ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, है ना। जो डोनर होते हैं, जो रेसिपिएंट होते हैं, हमने ऑर्गन्स क्या किया? डोनेट किया। और जो रेसिपिएंट है, जिसको क्या करना है कि कोई ऑर्गन्स लगाना है, किडनी लगाना है, लीवर लगाना है, स्किन लगाना है, मतलब कि जो भी चीज लगाना है, रेसिपिएंट को जो भी चीज लगाना है, तो डोनर की और रेसिपिएंट की क्या देखी जाती है? तो लिम्फोसाइट मैचिंग देखी जाती है। कितना परसेंट लिम्फोसाइट मैच कर रहा है, कितना परसेंट मैच कर रहा है, मैचिंग देखी जाती है ना। और सारी चीज पहले देखी जाती है, तब उनको क्या किया जाता है? लगाया जाता है। तो क्या हुआ? ग्राफ्ट हुआ ना। ग्राफ्ट, ग्राफ्ट किया गया, मतलब लीवर की अगर लगाना है तो लीवर ग्राफ्टिंग कहलाता है। अगर फेफड़े की माने करना है तो फेफड़े ग्राफ्टिंग कहलाता है। मान लो कोई आईज की करना है तो आई को भी क्या कर देते हैं? आई ग्राफ्ट कहलाता है। तो आई रिजेक्शन में क्या करते रहिए? काम करते हैं। आई रिजेक्शन में आपको याद रख लेना है कि दो चीज और काम करते हैं। क्या याद रख लेना मेरे भाई? दो चीज और काम करते हैं। इसमें आपको याद रख लेना है कि दो टाइप के क्या होते हैं? इम्यूनो सेप्रेसेंट होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप के इम्यूनो सेप्रेसेंट होते हैं, याद रख लेना। इसमें इम्यूनो सेप्रेसेंट भी काम करते हैं, याद रख लेना कि ऑर्गेन्स क्या होते हैं? रिजेक्शन में, ऑर्गन्स रिजेक्शन में क्या होते हैं? कि इम्यूनो इम्यूनो क्या होते हैं? सेप्रेसेंट काम करते हैं। सेप्रेसेंट काम करते हैं में प्रकार दो प्रकार के इम्यूनो सेप्रेसेंट काम करते हैं, है ना। दो प्रकार के, दोनों बता दिए आपको। लिखना पड़ेगा तो लिख भी देंगे। लिख दे क्या? बता सकते हो? पहला लिख लेना, याद रख लेना, ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स
साइक्लो क्या होते हैं, साइक्लो साइक्लोस्पोरियन ड्रग होता है। तो दो टाइप के काम करते हैं, आपको इतना तो पता ही होगा। साइक्लोस्पोरियन ड्रग हो गया, मिटा दे। चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, फिर से याद रख लेना कि टी लिम्फोसाइट किसमें काम करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम करता है। टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम करता है, आपको याद रख लेना है। और इसमें क्या होते हैं, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स में CD4 होते हैं और टी किलर सेल्स में क्या होते हैं भाई, CDS होते हैं। CDS आपको पता है ये एंटीबॉडीज है। और ये टी लिम्फोसाइट डायरेक्ट क्या करते हैं, वायरस इंफेक्शन से डायरेक्ट मारने का काम करते हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन में भी काम आता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब कि ऑर्गन्स जिसको डोनेट कर रहे हैं, जिसको लग रहा है, तो क्या होता है कि डोनेट करने और लगाने में तो ऑर्गन्स ग्राफ्ट क्या बोला जाता है, ऑर्गन्स ग्राफ्ट बोला जाता है। मान लो लिवर ग्राफ्ट हो गया, जो भी है मतलब कि उसे ग्राफ्ट बोला जाता है। तो इसमें ऑर्गन्स ग्राफ्ट में ये तो काम करता है, लेकिन दो प्रकार के क्या इम्यूनो सेपरेशन भी काम करते हैं, दो टाइप के। कौन से, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स होते हैं और एक प्रकार का साइक्लोस्पोरियन ड्रग होता है। तो याद रख लेना, हो गया, मिटा दे। चलो ठीक है, और आगे हम इसकी क्या होते हैं कि फिगर देख लेते हैं। किसकी फिगर देख लेते हैं, एंटी बॉडीज की। अब चलो हो गया ना, आगे तो इसको पढ़ना है, अभी तो बहुत चीज है आगे में बहुत चीज पढ़ना है अभी। चलो अब हम थोड़ी सी क्या देख लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। वाई शेप की एंटीबॉडीज की क्या होते हैं कि फिगर हम बना लेते हैं, है ना। तो इम्यूनोग्लोबुलिन की फिगर बना लेते हैं, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी आपको दिखाई दे रहा है, इधर में दिखाई दे रहा है, कोने पर दिखाई दे रहा है बढ़िया तरीके से उसको। और हम तो थोड़ी सी गलत फलत बना देंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। गलत फलत बन जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बबुआ, आपको याद रख लेना है। वह थोड़ी सी इधर उधर क्यों बनाए। चलो हमारा फिगर थोड़ा सा गड़बड़ है ना, इसीलिए हम थोड़ी सी फिगर नहीं बना पाते हैं, है ना। डबल सल्फाइड बॉन्ड क्या है, सल्फाइड बॉन्ड है ना, याद रख लेना, आपको याद रख लेना थोड़ी थोड़ी, वैसे तो पता ही होगा। अब देखो ये क्या है, एंटी बॉडी है ना, एंटीबॉडी है। और इसे एक नाम से और भी जाना जाता है, दो नाम से जाना जाता है, एक दो नाम से। तो आप जरा बताओ इसको किस और नाम से जाना जाता है, बताओ, बता सकते हो। इसे गामा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन के नाम से भी क्या होता है, बहुत बढ़िया से जाना जाता है इसे ही। इसीलिए इसे हम क्या बोल लेते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन के नाम से भी इसे हम बोल देते हैं। आपको पता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, और हम फिगर थोड़ी सी गलत बनाए होंगे तो उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में प्रॉपर आएगा। समझ में आ रहा है आपको। दो क्या होते हैं मेरे भाई, इसमें तो पहले याद रखना है, 1 2 3 4 टाइप के क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। क्या होते हैं, 4 टाइप क्या होते हैं, 4 टाइप क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, चेन होते हैं, है ना। 4 टाइप पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। 2 लाइट चेन होते हैं और 2 हेवी चेन होते हैं। क्या होते हैं, 2 लाइट चेन एंड 2 क्या होते हैं, हेवी चेन होते हैं। 2 लाइट चेन होते हैं, 2 हेवी चेन होते हैं, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, H2L2 से क्या करते हैं, इसे डोनेट करते हैं। H2L2 से क्या करते हैं, इसे डोनेट करते हैं। आपको पता हो गया। इसके बीच में क्या होते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, डाई आते हैं सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, है ना।
डाइसल्फाइड क्या होते हैं? बॉन्ड बॉन्ड होते हैं। डाइसल्फाइड क्या होते हैं? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। और जो ये तुमको दिखाई दे रहा है, यहां से मान लो ये है, यहां से मान लो ये है। अबे एक ही चीज काट दी क्या रे? लाइट चेन की और क्या है? हेवी चेन की। ये दोनों अलग अलग है ना, एक दो इसीलिए नहीं ना, दो बड़ी चेन होती है, जो छोटी चेन होती है ना। तो जो लाइट चेन की, लाइट चेन और हेवी चेन दोनों की क्या होती है कि ये जो तुमको इंड दिखाई दे रहा है लाइट चेन और हेवी चेन की, ये लाइट है, ये हेवी, सॉरी ये लाइट है और ये हेवी है, ये लाइट है ये हेवी है ना। ये दोनों की इंड पर क्या होती है कि आकर और मेरे भाई क्या जुड़ती है? एंटीबॉडी या एंटीजन जुड़ती है। तो आपको याद रखना है कि एंटीजन क्या होती है? आकर जुड़ती है, तब पता चलता है कि हाँ इस टाइप को हमको क्या बनाना है। इस टाइप के मान लो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है तो उस टाइप के नहीं बनाएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के टाइप के नहीं बनाएंगे एंटीबॉडी कि क्या बना देंगे, आपको दूसरे टाइप का बना सकते हैं नहीं ना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में ही, उसके जैसा उसके काम करने वाला ही क्या बनाएंगे, उसी की तरह क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे। नहीं हम सल्मोनेला या टाइफी की तरह नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये दो तुमको दिखाई दे रहा है, ये वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या होते हैं? चेन होते हैं, पोजीशन होते हैं, वेरिएबल चेन होते हैं। इसी वेरिएबल चेन पर, वेरिएबल पोजीशन पर क्या होते हैं? आकर एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन, एंटीजन क्या होते हैं? जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, है ना। क्या होते हैं? एंटीजन किस पर जुड़ते हैं? तो इसी वेरिएबल और चेन पर आकर जुड़ते हैं। याद हो गया? लाइट और हेवी, जो हेवी चेन है दोनों की बीच क्या होते हैं? वेरिएबल अवस्था होती है, वेरिएबल पोजीशन होता है। तो ये दोनों है। आपको वैसे तो एनसीईआरटी में जब तक हम बोलेंगे तब तक दिखाई दे रहा होगा। तो ये याद रखना ना कि ये किस पर जुड़ते हैं। तो लाइट चेन और हेवी चेन के बीच में क्या होते हैं? वेरिएबल पोजीशन होती है, उसी पर क्या होते हैं? आकर जुड़ते हैं। ये जुड़ने के लिए कहीं नहीं जुड़ सकते, वेरिएबल और लाइट चेन पर ही जुड़ सकते हैं, है ना। तो इतना तो हो गया होगा, एनसीईआरटी में पूरा दिखाई दे रहा होगा बढ़िया तरीके से, उसी पर ध्यान देकर समझना। हो गया? चलो बहुत बढ़िया। याद रख लेना कि इसे क्या बोला जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है आपको ये पता होना चाहिए। अब क्या देख लेते हैं मेरे भाई, तो आपको इम्यूनिटी कितने टाइप के होते हैं? आईजीजी, आईजी ए, आईजी एम, आईजी ई और आईजी क्या डी। एक चार, दो दो चार एक, पांच टाइप का क्या दिया है आपको? इम्यूनिटी दिया है। चार टाइप, पांच टाइप की एंटीबॉडी दिया है आपको। एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बब्बा, एंटीबॉडी है। ये देखो, ये जो आईजीजी है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है। और ये स्मॉलेस्ट के साथ ब्लड में क्या होता है? ब्लड में क्या होता है? सबसे ज्यादा इसी की कंसंट्रेशन होती है। क्या होती है? ब्लड में सबसे ज्यादा इसी की सांद्रता होती है। ब्लड में अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है, ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा होता है। दूसरा क्या है आपको याद रख लेना है कि आईजीजी, ये जो आईजीजी है ना, ये मां की आईजीजी प्लेसेंटा क्रॉस करके, प्लेसेंटा को पार करके, और क्या होता है कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करता है। किसको इम्यूनिटी प्रदान करता है? बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करता है। आपको ये याद रखना है कि बच्चे की इम्यूनिटी कौन प्रदान करता है? तो आईजीजी क्या करता है? प्लेस सेंटा क्रॉस करके क्या करता है? बच्चे को क्या करता है? चाइल्ड को क्या करता है? इम्यूनिटी प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है ना, प्रोवाइड करता है।
और दूसरा क्या है मेरे भाई, आईजीए। आईजीए आपको ये सिक्रेशन होता है, क्या होता है सिक्रेशन, इम्यूनिटी होता है, एंटीबॉडी मान लो ये एक ही होगा। सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन क्या होता है, अब सिक्रेशन कहां होता है, तो ये मिल्क का क्या होता है, मिल्क का क्या करता है, सिक्रेशन कराता है, मिल्क का क्या कराता है, स्राव कराता है, श्रवण कराता है। दूसरा क्या कराता है भाई, स्लाइवा में क्या होता है, स्लाइवा में क्या होता है, आईजीए ही सबसे ज्यादा होता है। आईजीए पूछेगा कौन सबसे ज्यादा होता है स्लाइवा में, आईजीए एंटीबॉडी सबसे ज्यादा होता है ना। और दूसरा क्या होता है, एस टीयर में, एस टीयर मतलब आंसू, आंसू में क्या होता है, ये ज्यादा होता है। लार में लार में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये याद रख लेना कि ये सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो आईजीजीए ये सबसे ज्यादा इसमें होता है, ये सबसे ज्यादा इसमें होता है, इसमें होता है, मतलब इसमें कहने का मतलब ये तीनों दिखाई दे। ये सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट होता है। दूसरा क्या है कि ये सबसे पहले अगर वायरस पहुंच रहा है, कोई पैथोजन पहुंच रहा है, कोई इंफेक्शन हुआ है, तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है, सबसे पहले कौन काम करता है, सबसे पहले कोई काम नहीं करेगा, लेकिन सबसे पहले ये काम करता है। सबसे पहले क्या करता है, लड़ने के लिए कौन जाता है, तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, ये आईजीएम ही बनता है। सबसे पहले आईजीएम ही लड़ता है, बनता है, सबसे पहले यही बनता है। या आईजीएम आपको पता है ये एंटीबॉडी है ना। और ये आपको ई दिखाई दे रहा है, ई का कोई ज्यादा रोल नहीं है, ई का क्या है, कोई ज्यादा रोल नहीं है। और डी का भी क्या है, कोई ज्यादा ये रोल नहीं है। मतलब कि आपको ये डी क्या करता है, आपको याद रख लेना है कि ये जो हम बताए थे ये क्या है, ये सरफेस पर होता है, क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या होता है, इसके होता है। लिम्फोसाइट के, बी लिम्फोसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही होता है ये, बस दूसरा कोई काम इसका नहीं है ना। तो आपको इतना तो हो गया, कम से कम नोट कर सकते हो। नोट कर लोगे तो ठीक है, नहीं नोट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके पहले नोट कर लो। हो गया, हो गया बेटा ना। चलो याद रख लेना, बाकी सारे एंटीबॉडी के बारे में तो बता ही दिए है ना। ठीक है चलो। डी का कोई ज्यादा रोल नहीं है और ई का भी कोई ज्यादा रोल नहीं है। ई क्या करता है, सिर्फ एलर्जी के लिए क्या करता है भाई, ई सिर्फ एलर्जी में क्या करता है, काम करता है ई। फिर से हम एक बार देख लेते हैं क्या, क्या अक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी है ना। अक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर से देख लेते हैं, फिर से क्या भी, जैसे कि इसमें क्या आ जाता है कि एक्टिव आता है, पैसिव आता है। जैसे इसमें लिख दो क्या आता है, एक्टिव है ना, एक्टिव, एंड इसमें क्या आता है, पैसिव आ जाता है ना। पैसिव क्या आता है, इम्यूनिटी आता है, आप लिख लेना है ना। तो ये क्या करता है कि देखो, एक्टिव और पैसिव में सबसे पहले समझ लेना कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। जो क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होती है, एंटीजन के आने पर बनती है। जो हमारे शरीर में क्या होती है, जो इम्यूनिटी एंटीजन के आने पर बनती है, मतलब कि जो एंटीबॉडी एंटीजन के आने पर बनती है, वो क्या होती है, एक्टिव होती है, जो हमारे शरीर में बनती है, जो हमारा खुद शरीर, जो हमारा बॉडी तैयार करता है। और ये क्या होता है, रेडीमेड होता है। क्या होता है, ये रेडीमेड तैयार किया हुआ क्या होता है, एंटी बॉडी होता है ना। तो आपको याद रखना है कि क्या होता है कि बॉडी इट सेल्फ है ना, डेवलप्ड एंटी बॉडी है ना। जो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी शरीर खुद तैयार करती है। हमारी हमारे 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 शरीर हमारे शरीर क्या करता है, खुद तैयार
करता है ना। हमारा शरीर जो जो एंटी बॉडी हमारा शरीर खुद तैयार करता है वो है क्या, ये बताओ, जो खुद तैयार करता है ये नॉन स्पेसिफिक होगी या स्पेसिफिक होगी? ये क्या होगी? तो स्पेसिफिक होगी। और दूसरा क्या होगा मेरे भाई? ये दूसरा क्या होगा? स्पेसिफिक के साथ क्या होगा? ये याद रख लेना, इसमें मेमोरी होगी। क्या होगी? मेमोरी होगी, है ना। ये मेमोरी नहीं रखता है, याद रख लेना। और पैसिव में क्या होगा कि रेडीमेड क्या होते हैं? रेडीमेड रेडीमेड क्या करते हैं? एंटी बॉडी क्या करते हैं? बॉडीज हम क्या करते हैं? तो इंजेक्ट करते हैं। रेडीमेड एंटीबॉडी क्या करते हैं? तो इंजेक्ट करते हैं, है ना। अब आपको पता हो गया रेडीमेड है तो क्या स्पेसिफिक होगी या नॉन स्पेसिफिक होगी? तो क्या होगी? नॉन स्पेसिफिक तो होगी, लेकिन ये क्या हो जाएगी? नॉन स्पेसिफिक के साथ इसमें नो मेमोरी। क्या होगी? मेमोरी नहीं होगा, है ना। इसमें मेमोरी नहीं होगा, आपको ये याद रख लेना। अब देखो इसमें क्या आ जाता है कि एक्टिव और पैसिव में दो चीज आएगा, याद रख लेना। एक्टिव और पैसिव में क्या आता है कि दो चीज आता है। एक याद रख लेना, क्या? नेचुरली क्या? एक्टिव एंटी नेचुरली एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरली एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। और दूसरा क्या आता है? आर्टिफिशियली अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें भी आता है वही चीज आता है। सॉरी, नेचुरली क्या होता है? नेचुरली। और क्या आता है? आर्टिफिशियली क्या? पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। दो टाइप के आता है। पहले में याद रख लेना कि आपको बढ़िया तरीके से ध्यान से रखना याद है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर खुद बनाते हैं, खुद करने का मतलब क्या है कि जो वायरस आने पर बनता है, क्या होता है? जो इन्फेक्शन क्या हो जाते हैं? इन्फेक्शन होने पर क्या होता है कि जो एंटी और जो बॉडी बनता है, इन्फेक्शन होने पर जो एंटीबॉडी बनता है ना, जो इन्फेक्शन होने पर एंटीबॉडी बनता है वो क्या होता है? नेचुरली होता है। और जो क्या होता है? वैक्सीन, है ना। जो वैक्सीन, जैसे कि अब वैक्सीन वाला क्या होता है कि वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि जो एंटीजेन है, वैक्सीन में एंटीजेन को क्या करते हैं? लेकर हम क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। वो भी कैसे? तो जिंदा नहीं, मतलब कि अधमूरू कहते हैं ना, अधमूरू, जैसे कि आधा मरा हुआ है, जो कोई काम नहीं कर सकता, जो एकदम बिल्कुल बीमारी, वैसे एंटीजेन ले लेते हैं। जो बीमारी बिल्कुल कॉज नहीं कराए, बिल्कुल बीमारी कॉज नहीं कराता, वैसे एंटीजेन को क्या करते हैं भाई? हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। और फिर हम लोग क्या करते हैं? इम्यूनिटी तैयार कराते हैं, यानी एंटीबॉडी बनवाते हैं खुद से। समझ में आया? एंटीबॉडी बनवाते हैं। तो वैसे टाइप के वैक्सीनेशन वाला याद रख लेना, इसमें नहीं आएगा, है ना। ये वैक्सीनेशन इसमें आएगा, रेडीमेड। तो ये हो गया। और ये बताना, ये भी क्या होगा? ये मेमोरी होगी, इसके पास क्या होगी? मेमोरी होगी, है ना। इसके पास मेमोरी तो नहीं होगी, मेमोरी नहीं होगी क्योंकि हमारे बॉडी में बना है ना। इसके पास होगी लेकिन इसके पास नहीं होगी। और नेचुरली इसमें क्या आ जाएगा? याद रख लेना, इसकी उदाहरण भी दिया है एनसीईआरटी में। क्या होता है कि जो आईजीजी होता है और आईजीए होता है, ये दो टाइप का दिया है, आईजीजी आईजीए। आईजीजी क्या होता है? जो प्लेसेंटा क्रॉस करके, जो क्या होता था, मां के द्वारा, मां प्रोड्यूस की थी, इसको बनाई थी, इस एंटीबॉडी को। और मां के एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस करके, अपरा को क्रॉस करके, और क्या होता है? बच्चे की सुरक्षा प्रदान करता है। बनी बनाई मिल्क की। और ये भी क्या है? बनी बनाई मिल्क की क्या है? मदर मिल्क में क्या होता है? ये मदर मिल्क में होता है। क्या होता है? मदर मिल्क में ये, है ना, मदर मिल्क में होता है ना। ये मदर मिल्क में होता है। और ये कहां होता है? तो ये भी मां के शरीर से ही क्या होता है? तो ये प्लेसेंटा क्या करता है? क्रॉस करके आया हुआ एंटीबॉडी होता है ना।
आपको इतना तो समझ में आ गया कि 2 टाइप के नेचुरली इसमें भी हो जाएगा। और दूसरा इसमें क्या होगा, इसमें याद रखना है कि एंटी वेनम क्या होता है, स्नेक एंटी वेनम होता है। क्या होता है, स्नेक एंटी वेनम आ जाता है, स्नेक एंटी वेनम और टिटेनस एंटी वेनम। क्या स्नेक काटता है तो क्या हमको कैसे चाहिए, कैसे एंटीबॉडी चाहिए हमको। स्नेक काटता है तो धीरा धीरा ग्रेजुअली काम करने वाला चाहिए कि फास्ट काम करने वाला चाहिए, कैसा चाहिए जरा बताओ हमको, कैसा चाहिए, धीरा चाहिए, धीरा धीरा काम से नहीं चाहिए, धीरा धीरा मिलेगा तो धीरा धीरा ऊपर हो जाओगे ना। तो हमको क्या चाहिए, फास्ट चाहिए, जो फास्ट काम करे, है ना। तो हमको क्या चाहिए, जो स्नेक क्या होता है एंटी बॉडी होता है वो चाहिए, है ना। तो आपको वो चाहिए। दूसरा क्या है, टिटनेस में भी क्या होता है, एकदम हमको जल्दी इमीडिएटली चाहिए। क्या होता है इसमें, इमीडिएटली रिक्वायर्ड होती है ना। क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है ना। इमीडिएटली क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इमीडिएटली एंटी स्नेक वेनम, एंटी स्नेक वेनम। दूसरा क्या है, एंटी टिटनेस, टिटनेस क्या जो होता है, एंटी टिटनेस वाला चाहिए। तो आपको 2 चीज इमीडिएटली चाहिए, इसीलिए क्या है ये आपको आर्टिफिशियली, ये हाथ से बनाया हुआ, ये भी तो आर्टिफिशियली ही है, लेकिन आर्टिफिशियली मां के थ्रू मिलता है ये। तो आप बढ़िया तरीके से समझ लेना कि ये आर्टिफिशियली ये भी होता है, लेकिन ये क्या जरूरत बहुत इमीडिएटली होने पर ही ये चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, ये 2 है। और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहो। और सो वेस्ट ऑफ लक। आप लोग क्या करो कि बढ़िया लगता है तो यार अप्रिशिएट कर दो, लाइक कर दो, थोड़ी सी तो बढ़िया लगेगा हमको, है ना। और सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आप लोग को बढ़िया चीजें मिल रहा है तो उसको कैचअप कर लो, है ना। तो और हमको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।